आप सबका फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिलॉसफी लेक्चर सीरीज में सुकरात के बारे में। वो सुकरात जिसने अपने वर्च्यू के पीछे अपनी जान देना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये एथेंस के एक शहर में पैदा हुए थे जहाँ पे धर्म पूरी तरीके से हावी था और धर्म पे सवाल करना यानी कि वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उन पे सवाल उठाना हो गया था। इस वजह से इनको जेल में डाला गया और फिर इन्होंने जहर पीना ज़्यादा बेहतर समझा और जहर पी के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो वो सारा जो ये फिलॉसफी और जिस ज्ञान की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, उस फिलॉसफी को बेसिकली हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई लाइफ हिस्ट्री और जो है जीवन परिचय हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने प्री सोक्रेटिक एज देखा था, जिसमें इनसे पहले थोड़े बहुत जो फिलोसफर्स आए, हालांकि उसमें उनकी बातें बहुत लॉजिकल नहीं थी। इसमें हम लोगों ने थेल्स को देखा, प्रोटागोरस पाइथागोरस को देखा, गॉर्जियास को देखा, थ्रेसिमैकस को भी देखा। आज हम लोग ये यहाँ से प्रॉपर जो फिलॉसफी की शुरुआत होती है वो आपके सुकरात या सोक्रेटिस से ही होती है। क्यों? क्योंकि जो सोफिस्ट का दौर था, यानी कि इससे पहले का जो दौर था, वो बेसिकली एक टीचर होते थे। उनका ये मकसद नहीं होता था कि विजडम कैसे फैलाया जाए, एनलाइटनमेंट की ओर कैसे जाया जाए बिना किसी स्वार्थ के। वो बेसिकली टीचिंग होती थी, परसुएशन उसमें किया जाता था। लेकिन सुकरात ने जो नया तरीका निकाला वो सोक्रेटिक मेथड उसको बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन करने की बात उन्होंने की। आप हर चीज़ को क्वेश्चन करिए। कोई बोलेगा कि ये चीज़ जस्टिस के साथ है, ये चीज़ न्यायपूर्ण है, तो आप ये कैसे है? हर चीज़ में सवाल करना है। कोई ये कहे कि यही बात सच है तो आप पूछिए कि कैसे सच है। भले सच है, लेकिन आप क्वेश्चन तो करिए ताकि आप एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ें। तो यही मेथड इन्होंने इवॉल्व किया था और यही उनके मरने की एक वजह भी बनता है। तो चलिए कुछ बातें जो है इनके बारे में कर लेते हैं, कुछ इनकी बेसिक फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। पहले तो शुरू करेंगे कि ये इनकी फिलॉसफी अलग क्यों है। तो सोफिस्ट के ये घोर विरोधी थे। सोफिस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? रिलेटिविज्म प्लस जो है वर्सेस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। सोफिस्ट जो है वो मानते थे कि सच जो है रिलेटिव है। सोक्रेटिस ने बोला कि नहीं, सच जो है एब्सोल्यूट है। बेसिकली उनकी जो वर्च्यू की बात थी, उस वर्च्यू के कंटेक्स्ट में इन्होंने सारी बातें बोली। क्योंकि सोफिस्ट क्या है, उनका काम परसुएड करना होता था बेसिकली, तो वो परसुएड करते थे और परसुएशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है और उसमें समवॉट रिलेटिविज्म ही फॉलो होता है। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह जो थी इनके खिलाफ होने की, वो ये था कि मोरल इंटीग्रिटी पे ज़्यादा फोकस वो लोग नहीं करते थे। क्योंकि सोफिस्ट पहली बात पैसे लेके वो ज्ञान देते थे, तो वो टीचर एक तरीके से होते थे। तो इस बात से सुकरात जो है राजी नहीं थे। सुकरात के अकॉर्डिंग ज्ञान या विजडम एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के उसको आगे बढ़ाए इंसान। किस लिए? ताकि समाज बदले, मोरल इंटीग्रिटी लोगों के अंदर आए, लोगों के अंदर तर्क वितर्क की शक्ति आए। लेकिन हम पैसे लेके अपना स्वार्थ सामने ला देते हैं तो ईमानदारी से इंसान अपना काम भी नहीं करेगा। वो विजडम जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ जो है वजह थी जिसकी वजह से ये सोफिस्ट को पसंद नहीं करते थे। तो इनकी फिलॉसफी सोफिस्ट से अलग है। तो क्या है मेन फिलॉसफी, थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ इन्होंने बोली कि एन एग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अच्छा, ये देखिए गलत लिखा है यहाँ पे, अनएग्जामिन्ड लाइफ, ठीक है ना, एग्जामिन्ड नहीं है, ठीक। अनएग्जामिन्ड लाइफ जो है जीने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है कि जब इंसान जो है तर्क वितर्क नहीं करता, सोच विचार नहीं करता, सेल्फ असेसमेंट नहीं करता, किसी ने कोई बात बोली और हम उस पर सोचते नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपको परोसी गई और आपने उस पर यकीन कर लिया, ये क्या है? अनएग्जामिन्ड लाइफ है। जैसे एक भीड़ जो काम करते हैं ना, ओशो को जैसे हम सुन रहे थे, तो ओशो ने बोला कि एक भीड़ में एक इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और फिर उसी इंसान से पूछा जाए अकेले में कि तुमने ये कैसे किया, तो उसको पता नहीं होगा। अगर वो पूछा जाए कि क्या तुम यह काम अकेले में कर सकते हो, तो वो नहीं बता पाएगा। एक भीड़ जो मंदिर तोड़ देती है या एक भीड़ जो मस्जिद जला देती है, ऐसे जो भी काम भीड़ करती है, एक भीड़ जो लोगों को पीट पीट के मार देती है, जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनसे अकेले में पूछा जाएगा क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, या फिर वो खुद आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने कैसे कर दिया। तो भीड़ जो होती है बहुत आक्रोशित होती है और भीड़ की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हर इंसान में चली जाती है जो उस भीड़ में मौजूद होता है, जो उसको पुश करती है। और उस वक्त इंसान अपनी मोरालिटी और अपनी इंटेग्रिटी से हाथ धो बैठता है, पीछे हट जाता है, और फिर वही इंसान तन्हा जब बैठे तो उसे अपनी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। तो भीड़ कैसे चीज़ों को एग्जामिन नहीं करती। तो वही
कहने का यहाँ पे मतलब है कि ज़िंदगी भी अगर आप ऐसे ही जिएंगे जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से, तो उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ना आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे, ना समाज को बेहतर समझ पाएंगे, और जब आप बेहतर समझ ही नहीं पाएंगे तो आप अपने अंदर कोई बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमेशा हर चीज़ों को एग्जामिन करिए। आप कोई हरकत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्यों कर रहे हैं, उस काम से क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है कि तकलीफ़ हो रही है, सामने वाले को कुछ मिल रहा है कि तकलीफ़ हो रही है। इस तरीके से जब ज़िंदगी को एग्जामिन करेंगे तो वही बेहतर ज़िंदगी है। अगर आप एग्जामिन नहीं कर रहे हैं तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो एक फेक लाइफ है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला, ऑल वर्च्यू इज़ नॉलेज, सभी सद्गुण ज्ञान है। ज्ञान तक इन्होंने सारी चीज़ें समेट दी। उन्होंने कहा, जैसे अरिस्टोटल ने 4 वर्च्यूज़ की बात की, इन्होंने एक वर्च्यू की बात की, नॉलेज, यानी कि विजडम। ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान है तो सब कुछ होगा। जैसे ज्ञान आपके अंदर है तो आप जस्टिस भी करेंगे, ज्ञान आपके अंदर है तो आपके अंदर ट्रूथफुलनेस भी रहेगी, ज्ञान आपके अंदर है तो करेज भी रहेगी, सच्चाई को बोलने की, सुनने की। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आज के टाइम पे ज्ञान का मतलब क्या है कि आपने डिग्री ले ली, तो ज्ञान वो है ही नहीं। विजडम का मतलब यह है कि आप सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं। अगर आपने पीएचडी होल्डर हैं बट आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है बट ज़िंदगी की जो रेस है उसमें बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके पास विजडम है, असल नॉलेज है, सही और गलत की समझ है, ज़िंदगी कैसे संभाली जाती है उसकी समझ है। दिस इज़ द रियल विजडम। उस विजडम की बात की कि ऑल वर्च्यू इज़ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ है। नॉलेज इंसान के अंदर है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप इंसान के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि अल्टीमेटली मीन्स हैविंग, इंसान के अंदर नॉलेज है तो जस्टिस भी आएगा, नॉलेज है तो करेज भी आएगा, नॉलेज है तो संयम भी आएगा। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा जस्टिस हो, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा करेज हो, बट अल्टीमेटली विजडम और नॉलेज से इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अ पर्सन हु ट्रूली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी विल नॉट लाई एज दे रिकॉग्नाइज द हार्म डिसऑनेस्टी ब्रिंग्स टू देयर कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप्स। एक इंसान जो समझता है कि झूठ बोलना गलत बात है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि झूठ बोलने से क्या क्या बर्बादी होगी, कैसे रिश्ते खराब होंगे, कैसे कैरेक्टर खराब होगा। तो ये इंसान समझ पा रहा है ना कि हाँ झूठ बोलने से ये नुकसान है, तो वो समझ क्यों पा रहा है, वही तो विजडम है। ठीक है, एक इंसान किसी को गलत कह रहा है लेकिन वो मान लीजिए किसी के बारे में किसी ने कुछ अफवाह सुनी, तो वो अफवाह सुनने के बाद इंसान उसको चेक करने गया, तो वो चेक भी क्यों करे, क्योंकि उसके पास विजडम है। एक इंसान जो इग्नोरेंस में है वो चेक नहीं करेगा, वो यकीन करके सामने वाले को दोषी ठहरा देगा। यही डिफरेंस है। तो विजडम अगर इंसान के अंदर है तो बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। अगली चीज़ है, आई नो दैट आई नो नथिंग, मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये क्या है, ये विजडम तक पहुंचने का रास्ता है। कैसे रास्ता है, एक इंसान जो समझता है, जैसे हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, सीखने का दौर कभी ख़त्म नहीं होता है। पैदा होने से लेकर सोशलाइजेशन का जो दौर शुरू होता है वहाँ से मरने तक इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखता रहता है। हमारे घर में मान लीजिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमसे सीखते रहते हैं, आज की जनरेशन की चीज़। तो इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि हमारा ज्ञान पूरा हो चुका, हमारी नॉलेज कंप्लीट हो चुकी। ये क्या है, अहंकार है, घमंड आ जाता है इंसान के अंदर। तो जब तक इंसान मानेगा नहीं कि देखिए हमको कुछ पता नहीं है, हम जाहिल हैं, हम इग्नोरेंट जो है, इग्नोरेंस से भरे हुए हैं, जब इंसान इस बात को मानेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, हम अज्ञानी हैं, तो वो नई चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी दर्शाता है इंसान की, कि हम दूसरी चीज़ों को आने की परमिशन दे रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि नहीं हमको सब कुछ पता है, तो क्या नई चीज़ें सीख पाएंगे? किसी की बातों को अलाउ करेंगे? किसी दूसरे के ज्ञान को अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, हमको सब कुछ पता है, हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होना ज़रूरी है। इंसान को ये मानना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, और जब कुछ नहीं पता है ये मानेगा तो इंसान ट्राई करेगा ज्ञान खोजने की, सीखने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस लर्निंग का चलता रहता है। एक जो अगली चीज़ है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो है नो वन अर्स नोविंगली। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता।
अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है तो वो जानबूझकर चोरी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास विजडम नहीं था। विजडम नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो उसको समझ नहीं थी कि ये चीज़ गलत है। ठीक है। जैसे एक इंसान डिप्रेशन में है, डिप्रेशन एक बुरी चीज़ है, लेकिन वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन बुरी चीज़ है। उसको तो एहसास ही नहीं, उसके हिसाब से तो वो मस्त है डिप्रेशन में, उसको किसी से कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में तन्हा खुश है। ऐसा डिप्रेस्ड लोग बोलते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, उसका एक्चुअल मतलब नहीं पता, वो इग्नोरेंस में है। तो इस बात का कुछ हद तक कहीं से कहीं कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन एरिस्टोटल ने इसका विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान रेप कर रहा है तो उसको पता है कि हाँ वो गलत कर रहा है, एक इंसान मर्डर कर रहा है तो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। इस तरीके से एरिस्टोटल, आगे हम लोग इसको देखेंगे कि इस चीज़ को वो नहीं मानते। तो ये बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी कही जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखें ना तो सही भी कही जाएगी कि वो इंसान जहालत में ही कर रहा है। कोई भी इंसान कुछ गलत काम कर रहा है ना तो वो जहालत में कर रहा है, यानी कि उसको पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? नो वन अर्स नोविंगली, कोई भी इंसान जानबूझकर कोई गलती या गलत काम नहीं करता। अगली चीज़ है, इट इज़ बेटर टू सफर एन इनजस्टिस देन टू कमिट वन। अन्याय सहना बेहतर है बजाय अन्याय करने के। ठीक है। अन्याय करना बुरा ज़्यादा है, क्योंकि सोक्रेटिस का मानना था कि अन्याय करने का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को मार देते हैं। जैसे कई बार हम अगर कोई मान लीजिए गलत काम कर रहे हैं तो पहली बार हमारी अंतरात्मा, हमारी रूह, हमारी सोल आवाज़ देगी कि नहीं ये चीज़ गलत है, हमें भी आप उसको लेके थोड़ा रुक जाएं। दूसरी बार आप वो काम करें, फिर से आपकी आत्मा आवाज़ देगी और आप रिग्रेट करेंगे, करने के बाद में भी आप थोड़ा सा इमोशनल हो, दुखी हो जाएं। तीसरी बार आप वो काम करेंगे तो आपकी आत्मा वो चीज़ के लिए नहीं रोकेगी। चौथी बार भी शायद वो एकदम आप वो गलत काम की तरफ बढ़ जाएं। एक इंसान जो सिगरेट पीता है, एक बार पहली बार जब पीता है तो घर से छुपा के पीता है, क्योंकि आत्मा उसको कचोटती है, अंदर से रोकती है। दूसरी बार छुपा के पिएगा, मान लीजिए धीरे धीरे वो आदी हो गया, एक शराबी, यही प्रोसेस है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोल करप्ट हो जाती है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कोई भी गलत काम करिए मत, करना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये आपकी सोल को मार देता है। आप इनजस्टिस सह लीजिए लेकिन करिए मत। कोई आपको मार रहा है, आप सह लीजिए, लेकिन आप मारिए मत। आप मारेंगे तो आप भी वैसे ही फिर धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ये बात भी जो है बहुत बेहतरीन रही। इसके अलावा, ही हु इज़ नॉट कंटेंट विद वॉट ही हैज़ वुड नॉट बी कंटेंट विद वॉट ही वुड लाइक टू हैव। जो अपने पास है उससे इंसान खुश नहीं है, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ से शुक्रगुजार नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में आप लोगों ने मैं भी देखा हो कि एक इंसान जिसके पास हाथ पैर हैं, चल पा रहा है, बोल पा रहा है, देख पा रहा है, सोच पा रहा है, तो वो खुश क्यों नहीं है? वो क्यों ज़िंदगी में दुखी बैठा है? ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। जितनी जो चीज़ें मौजूद हैं उसको लेकर शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर इंसान उतने के लिए शुक्रगुजार नहीं है तो फिर वो बाकी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता, वो बाकी ज़िंदगी खुश रह ही नहीं सकता। तो कम से कम जो है उसकी तो शुक्रगुजारी करे इंसान। यहाँ पे हम बहुत से लोगों को देखते हैं, रोते रहते हैं ज़िंदगी में, दुखी बैठे रहेंगे, कोई भी चीज़ के लिए पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, ऑप्टिमिज्म नहीं रहेगा, पेसिमिज्म में डूबे रहते हैं, हर चीज़ में निराशा निराशा निराशा। हम तो हमेशा कहते हैं किसी भी चीज़ के दो ऑप्शन है हमेशा, 50% आप दोनों को देखिए, अच्छा और दोनों का बुरा देखिए। आप 50% बुरा लेके क्यों बैठ रहे हैं? 50% अच्छा लेके आप अच्छा सोचिए, क्योंकि बुरा लेने का मतलब क्या है कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सब बर्बाद कर रहे हैं उसी के पीछे। तो अच्छा वाला क्यों नहीं सोच सकते? तो वही चीज़ है कि इंसान कैसे चीज़ों को के लिए ग्रैटिट्यूड पैदा करे। अपने पास जो है उसका शुक्रिया इंसान अदा करना शुरू कर देगा तो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ही नहीं। ये जो है हम तो पर्सनल बात, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें कह रहे हैं कि इंसान शुक्रगुजार रहेगा तो तकलीफ़ें आधी से भी आधी, या कभी कभी तो लगता है कि इंसान तकलीफ़ में है ही नहीं कोई, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड और जो कुछ है उसको लेके शुक्रगुजार होना। हाँ, महीने में इंसान 1-2 बार अगर सैड हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप होइए, उतना तो एक इंसान है, इमोशंस हैं वो तो आएंगे। लेकिन रोज़ रोज़ लेके बैठे रहना, उसको कोसते रहना, कोई गलत चीज़ हो गई एक जो है उसको लेके बैठे रहना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इंसान को संतुष्ट होना चाहिए जो चीज़ उसके पास है। और कई बार होता है एक ही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में बार बार हो रही है, ठीक, तो बार बार अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ बार ही बार हो रहा है, तो हम क्यों लेके उसको बैठे हैं, बाकी चीज़ हम फोकस करेंगे। लेकिन ये सब बातें आज की सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं ना, इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के वो डिप्रेस्ड हो गए हैं और उनको वही 60 सेकंड की रील में सब सच्चाई नज़र आ जाती है। चाहते तो इंसान थोड़ा डीपली चीज़ों को सोचता, सीधी सी बात है, किसी भी काम को
अच्छा और बुरा समझने का एक तरीका है। आप देखिए कि वो काम कितना बेहतर है, एथिकल है कि नहीं है, और उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को खुशी दे रहे हैं, कितने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जो चीज़ आपके पास है उसको लेके सेटिस्फाई रहिए। अगर नहीं आप उतने के लिए भी सेटिस्फाई हैं तो फिर बाकी ज़िंदगी में आप कभी सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। सोक्रेटिस के बाद उनकी फिलॉसफी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक कहलाए सिनिज्म और दूसरे कहलाए साइरेनिज्म। ठीक है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस था। इन्होंने अपने अपने हिसाब से, ये सुकरात के दो लोग स्टूडेंट थे, एंटिस्थेनीज और एरिस्टिपस, इन दोनों ने ये फिलॉसफी अपने अपने हिसाब से सुकरात की बातों को मतलब निकाला और दोनों ने एक अलग अलग ब्रांच खोल दी। साइनिज्म जो है वो कहता है कि जो कुछ आपके पास है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा बहुत सी चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। इंसान आत्मनिर्भर बने और जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर इंसान फोकस करे, एक वर्चुअस ज़िंदगी के साथ, वर्च्यू के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारे, बहुत ज़्यादा ताम झाम के पीछे ना भागे, बहुत ज़्यादा समाज के पीछे ना भागे, बहुत ज़्यादा खुशियों के पीछे इंसान न दौड़े। जो कुछ सिंपल, एक जो लाइफ होती है ना, इंसान सिंपल ज़िंदगी जिए, सिंपल ज़िंदगी जिएगा तो वही खुशी का रास्ता है, ये साइनिज्म बिलीव करता था। वहीं सिरेनाइज्म क्या बिलीव कर रहा है, एरिस्टिपस क्या कह रहे हैं कि प्लेजर जो है सबसे बड़ी चीज़ है। ये कह रहा है सिंपल लिविंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी से दुख खत्म करे और जिस चीज़ से खुशी मिले वो इंसान खुशी के पीछे भागे। प्लेजर इज़ द हाईएस्ट गुड, सबसे बड़ी चीज़ प्लेजर है, सुख है, इंसान सुख के पीछे भागे, कैसे दुख कम हो वो देखे। सिंपल लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ नहीं, सुख जिससे मिल रहा है, मेंटल सुख है, मतलब मेंटल प्लेजर है या फिजिकल प्लेजर है, जिससे भी मिले इंसान उस प्लेजर के पीछे भागे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ने हैप्पीनेस की बात की, लेकिन एक ने कहा कि सिंपल लाइफ गुजार के हैप्पीनेस की तरफ जाइए, डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा सा त्यागवाद के साथ, और वहीं दूसरा क्या कह रहा है कि जैसे जीना हो जियो, बस सुख के पीछे भागो। ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल लाइफ जिए, जैसे जीना है, प्लेजर सब कुछ है, ज़िंदगी में सुख है तो सब है, तो आप सुख के पीछे भागिए, जैसे भी सुख मिले आप सुख के लिए दौड़िए। ठीक है, तो ये दो जो है अलग अलग इन लोगों के थॉट रहे और आगे चल के इनसे भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, जैसे कि स्टोइसिज्म का आपने नाम सुना होगा, और इसके अलावा एपिक्यूरियनिज्म का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटो को। थैंक यू।